हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो आपका सेकेंड जो पोएम है द लेबरनम टॉप, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, है ना। लेबरनम टॉप जो फर्स्ट लेक्चर है वो हमने कंप्लीट किया था आपका, है ना। तो उसमें जो भी कंप्लीट किया गया है उसके बाद का ये सेकेंड आपका जो चैप्टर है जो पोएट्री सेक्शन का, और उसका जो नाम है द लेबरनम टॉप, ये आप हम लोग जानेंगे, ठीक है। फर्स्ट में हम लोग फोटोग्राफ को मतलब डिस्कस किए थे, जिसके पोएट्स थी शेरले टॉल्सन। उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिया था। आज के लेक्चर में हम लोग ये बात करेंगे कि लेबरनम टॉप जो सेकंड पोएम है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर लेबरनम टॉप, ये बेसिकली एक लेबरनम ट्री के बारे में डिस्कस किया गया है। इसमें आप अगर देखे होंगे, कभी इसको समझने की कोशिश किए होंगे, पढ़े होंगे, चूंकि मैंने डिस्कस किया है इसको अपने ऑफलाइन के क्लासेस में, ऑनलाइन के क्लासेस में। तो आज के सेशन में हम लोग इसको इम्पोर्टेंट बात ये देखेंगे कि इसका इम्पोर्टेंट वो कौन से क्वेश्चन है जो कि भी आए हैं और एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक आप बेसिकली समझेंगे कि एक लेबरनम टॉक एक ट्री का नाम है जिसकी शाखाएं लंबी मतलब कि इसके जो फूल होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, लताओं के जैसे होते हैं, ठीक है। और ये जो ट्री है इसके इसके जो फ्रूट्स होते हैं, इसके जो यानी कह सकते हैं कि इसके जो फल होते हैं, ठीक है, फ्लावर्स होते हैं, ये पॉइजनस होते हैं, ठीक है। और इसको आप देखेंगे कि इसको लेबरनम ट्री कहा जाता है, ठीक है। तो पोएट जो है इस पेड़ के बारे में क्या बता रहे हैं, पोएट को क्या बताए हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें इसके अंदर एक और पंछी का जिक्र किया गया है, ठीक है। एक पंछी है, ठीक है, और इस पंछी का इसमें जिक्र किया गया है। और ये जो पंछी है, इस पंछी का जो नाम है, इसका नाम क्या चीज दिया गया यहाँ पर आप देखेंगे, इस पंछी का नाम, ठीक है। ये पंछी इस पर आकर के बैठता है, और ये जो पंछी है इसका नाम है गोल्ड फिंच। क्या नाम है? गोल्ड फिंच। आप इसको देखेंगे आगे सेशन में, गोल्ड फिंच इनका नाम है, ठीक है। तो ये जो पोयम है इसमें ये बताया गया कि लेबरनम टॉप एक नेचर का सिंबल है, और इसी नेचर का एक और सिंबल द बर्ड, ठीक है, विच इज कॉल्ड गोल्ड फिंच। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि पोएट एक बार क्या है कि बहुत ही अपसेट मूड में किसी पार्क में मूव कर रहे होते हैं, वो वॉकिंग कर रहे होते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि एक लेबरनम का ट्री है जहाँ इसके पीले पीले पत्ते वो काफी गिरे हुए हैं, और एक तरीका से सितंबर का मंथ है, और जो सनलाइट है वो पड़ने से पत्ते काफी पीले हो गए हैं, वो गिर चुके हैं, और अचानक से वो साइलेंट है, ठीक है। और अचानक से क्या होता है कि उसका जो पेड़ पेड़ जो है वो उसमें एक पंछी का एंट्री होता है जिसका नाम है गोल्ड फिंच। और इसके आने से क्या होता है कि वो जो अपने पंख को फ्लैपिंग करती है, फड़फड़ाती है, तो उसके कारण क्या होता है कि पूरा पेड़ जो है वो वाइब्रेट करने लगता है, और अचानक से ऐसा फील होता है कि पूरा पेड़ में जान आ गया है। तो इस पोयम का कंपैरिजन हमारे डायरेक्ट लैब से किया होता है कि कभी कभी हम लोग इतना अपसेट हो जाते हैं कि बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठे रहते हैं और अपने हम समय को बर्बाद कर रहे होते हैं, ठीक है। और अपने समय को जब हम बर्बाद कर रहे होते हैं तो इस बीच में कोई ना कोई नेचर का सिंबल आकर के उस सैडनेस वाला मूड को चेंज करता है, और हमको वंस अगेन वी फील वेरी हैप्पी, ठीक है, वी बिकम ह्यूमन, ठीक है। और हम लोग का जो नेचर है वो फिर से स्वभाव है वो सामने आने लगता है, क्योंकि वो जो सैडनेस होता है वो हम लोग को डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वो जो पंछी है ये द सिंबल ऑफ नेचर, वो क्या करती है कि मानव के जो नेचर है उसको चेंज करने का कोशिश करती है। जैसे कि पेड़ का एक नेचर है कि वो हवा चलता है तो उसको मतलब कि क्या है कि उसके जो पत्ते हैं, उसके जो ब्रांचेज हैं वो स्विंग करना चाहिए, मतलब कि और हिलना डुलना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि ये पता चलता है कि वो जो पेड़ है उसमें मतलब वो क्या है कि नेचर के एक ऐसा सिंबल जो कि हवाओं को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और उसका काम ही है झूमना, ठीक है। तो ये जो उसका जो नेचर है वो तो उस नेचर के विरुद्ध में, तो लेबरनम टॉप बिल्कुल शांत था, ठीक है। अब शांत था तो ये पंछी आकर के उसमें क्या करता है कि फिर से जान डालने का कोशिश करता है, पूरे ब्रांच के शाखाओं को हिलाने का कोशिश करता है। उसी प्रकार हमारे लाइफ में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जहाँ जिसके कारण हम शांत हो जाते हैं, और फिर कोई ना कोई चीज आकर के उस चीज को क्या करता है कि हम लोग को चेंज कर देता है, और फिर से हम लोग को तरोताजा फ्रेश कर देता है, ठीक है।
फिर ये पंछी क्या करता है कि ये अपने परिवार का इंजन कहलाता है, ये परिवार का स्टोक्स है। ये जो पंछी है वो नेचर का सिंबल है, पेड़ भी नेचर का सिंबल है। और ये जो लेबरनम टॉप है इसमें येलो कलर के फ्लावर्स लगते हैं, इसमें पॉइजनस, इसको जो सीड होते हैं, इसको जो बीज होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, जो फ्रूट्स लगते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो कुछ बातें हैं जो है इसमें आपको याद रखना है, ठीक है। ये पंछी एक नेचर के साथ चीं चीं करते हुए उस लेबरनम टॉप में प्रवेश करती हैं और उसमें एक ऐसा फील करवाती है कि वो जो अचानक पेड़ सोया हुआ था या फिर वो पेड़ बिल्कुल स्थिर था, उसमें एक थ्रिलिंग आ जाता है, एक वाइब्रेशन आ जाता है और वो पेड़ बिल्कुल तरोताजा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके क्या हैं। तो सबसे पहले इसका मेन पॉइंट हम देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। द पोएट इसके कौन है, तो टेड हग्स हैं। टेड हग्स इसके पोएट हैं, ठीक है। द पोएट डिस्क्राइब हाउ द लेबरनम टॉप इज साइलेंट एंड लाइफलेस, ठीक है। ये बताता है कि लेबरनम ट्री का जो टॉप था, मतलब कि बिल्कुल जो ऊपरी छोर है वो किस प्रकार से साइलेंट था, ठीक है। और लाइफलेस मतलब उसमें जान ही नहीं था, जान मतलब उसमें हिलना डुलना नहीं था। द टॉप इज इम्पटी, बिल्कुल जो उसका लेबरनम टॉप जो ऊपर पेड़ का है वो बिल्कुल शांत था। इट लीव्स आर टर्निंग येलो एंड ऑल द सीड्स हैव फॉलन, इसके सारे जो पत्ते हैं वो येलो कलर में चेंज हो चुके हैं और इसके सारे सीड गिरे हुए हैं। द बर्ड गोल्ड फिंच कम्स एंड सिट ऑन द ट्री, और इसी बीच में क्या होता है कि गोल्ड फिंच जो पंछी होता है वो आता है और वहां पर बैठ जाता है उस ट्री में, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद क्या है कि द कमिंग ऑफ द स्वीट सिंगिंग बर्ड मेक्स ऑल द डिफरेंस, और क्या होता है कि वो पंछी के आने से क्या चीज होता है कि सारे जो मतलब कि स्वीट सिंगिंग होते हैं, आप यहाँ द कमिंग ऑफ द स्वीट सिंगिंग बर्ड मेक ऑल डिफरेंस। अब क्या होता है कि ये पंछी के आने से सारा का सारा चीज बदल जाता है। जो ये चीजें यहाँ पर हो रही थी, जो चीजें यहाँ पर बताए जा रहे थे कि वो पेड़ बिल्कुल शांत था, उसमें कोई मूवमेंट नहीं था, अचानक से सब चीज में सडनली चेंजिंग हो जाता है, बदलाव हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, द येलो सिंगिंग सिंगिंग बर्ड कम सडनली एंड अब्रप्टली, कहता है कि ये जो पंछी होता है, पंछी का भी जो कलर है वो बिल्कुल मैच करता है उसके उस पौधे के मतलब कि ब्रांचे से, फ्लावर से, पत्तियों से, पीला कलर का, अरे इसमें घुल मिल जाता है। कहता है कि ये क्या करता है कि ये जो येलो सिंगिंग बर्ड है, ये जो हम लोग इसको भारत में क्या बोलते हैं, नाइटिंगेल, बुलबुल बोलते हैं, ठीक है, इस पंछी को, गोल्ड फिंच को, ठीक है। तो जो येलो सिंगिंग बर्ड है ये अचानक से आती है और मतलब कि तुरंत उसमें इंटर कर जाती है पेड़ में, ठीक है। द ट्री कम्स लाइफ विथ चिरपिंग, और इस पेड़ में क्या होता है कि अचानक से लाइफ आ जाता है। चिरपिंग मतलब जो ची ची का आवाज पंछी का है, और चिटरिंग्स का मतलब उसके फड़फड़ाना वगैरह, और थ्रिलिंग्स मतलब उसमें एक वाइब्रेशन का मोड आ जाता है, ठीक है। द ट्री कम्स टू लाइफ विथ एक्साइटमेंट, और अचानक से एक तरोताजा फील होता है उस पे मतलब कि पेड़ को, और एक एक्साइटमेंट बढ़ता है और फिर वो चेंज हो जाता है चीजें, ठीक है। क्या हो जाती है, उसमें एक जान आ जाता है। जो पेड़ बिल्कुल शांत था, जिसका नेचर है झूमना, ठीक है, हिलना डुलना, अब उसमें जान आ जाता है, अचानक से फिर ये चीजें हो जाती हैं वहां, ठीक है। अब क्या होता है कि द बर्ड हाइड्स इटसेल्फ एमंग द लीव्स, और पंछी जब अंदर जाता है तो अपने आप को हाइड कर लेता है, छिपा लेता है, ठीक है, एमंग द लीव्स मतलब पत्तियों के बीच में, एंड फ्लट्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द टू द अदर, और फ्लट्स का मतलब होता है कि पंखों को फड़फड़ाता है अंदर जाकर के, ठीक है। द ट्री बिकम्स इम्पटी एंड साइलेंट अगेन द मोमेंट द बर्ड फ्लाइज अवे, और जब वो पंछी इतना काम करके फिर से उड़ जाता है तो पंछी जो पहले मोमेंट में था फिर वैसे ही वो रह जाता है, ठीक है। अब इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट है, वो चलिए हम देख लेते हैं। तो इसका पहला जो फर्स्ट पोएट मतलब कि आपका जो क्वेश्चन है वो है द पोएट ऑफ द लेबरनम टॉप, ये कौन है, तो मैंने आपको बताया कि टेड हग्स हैं, ठीक है, ये हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विच ट्री इज टॉप हैज बीन मेंशन, कौन से ट्री के बारे में मेंशन किया गया इसमें, तो आपको याद रखना है लेबरनम के बारे में मेंशन किया गया, लेबरनम, ठीक है, लेबरनम ट्री के बारे में। फिर है कि हाउ हैज द पोएट डिस्क्राइब्ड द लेबरनम ट्री टॉप इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, मतलब कि पोएम के बिगिनिंग में किस प्रकार का स्थिति है उस पेड़ मतलब कि पेड़ का, तो कैसा है, साइलेंट है और स्टिल है, कैसा है, साइलेंट है एंड स्टिल है, एक्टिव है और मूविंग है, मतलब चल रहा है, साइलेंट है और मोशनलेस है, और शेकिंग है, हिल रहा है, तो ऐसा नहीं। तो बिल्कुल एक फर्स्ट जो ए नंबर ऑप्शन है, साइलेंट है और स्टिल है, शांत है, स्थिर है, ये जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, ये सब चीज आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगता है कि कैसे था, तो साइलेंट एंड स्टिल। द मंथ दैट हैज बीन मेंशन इन द पोएम, याद रखेंगे इस पोएम में कौन सा मंथ का जिक्र है, कौन से मंथ का जिक्र इसमें किया गया है,
तो इसमें मंथ कौन सा है? तो इसमें मंथ है आपका सितंबर, याद रहेगा। इसमें मंथ आपका क्या है? सितंबर। सितंबर मंथ का इसमें जिक्र आपका किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है वो है, क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है कि व्हाट हैज हैपन टू द लीव्स, पत्तियों को क्या हुआ है? पत्तियों को क्या हुआ? व्हाट हैज हैपन टू द लीव्स, पत्तियों को क्या हुआ? तो दे आर येलोइंग, दे हैव फॉलन, दे आर ग्रीन, दे हैव ड्राइड, ठीक है। तो पत्तियां जो हैं वो दे हैव फॉलन, वो गिरी हुई नहीं है, दे आर येलोइंग, वो क्या हो गई? देखिए गिरे हुए क्या है? दे हैव फॉलन मतलब वे गिरे हुए हैं, तो गिरे हुए सीड हैं, याद रखेंगे आप। पत्तियां नहीं गिरी हुई हैं पोयम में, उनके एक्चुअली क्या गिरे हुए हैं? तो पत्ती नहीं, उनका गिरा हुआ क्या है? तो सीड, उसके जो बीज हैं वो गिरे हुए हैं, जबकि जो पत्तियां हैं दे आर टर्निंग इनटू येलो, दे आर टर्निंग इन येलो कलर, वो किस में बदले हुए हैं? येलो में। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या होगा? तो पत्तियों का रंग कैसा है? तो येलो है, ठीक है। द बर्ड दैट फ्लाइज टू द ट्री, द बर्ड दैट फ्लाइज टू द ट्री, वो कौन सा पंछी है जिसका जिक्र है, या फिर जो मतलब कि इस पेड़ में आकर के एंट्री करता है ना, अंदर आता है, तो वो आपका है गोल्ड फिंच, ठीक है। क्या है? गोल्ड फिंच, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डाई द गोल्ड फिंच कम टू द ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे वो पंछी एंट्री करता है उसमें। तो हमने बताया था कि वो अचानक से एंट्री करता है आकर के, ठीक है। तो विथ ए लॉर्ड नॉइज, विथ ए बैंग, साइलेंटली, या फिर विथ ए ट्वीचिंग चिरप। तो याद रखेंगे विथ ए ट्वीचिंग चिरप, वो क्या करता है कि वो ची ची की आवाज करते के साथ वो अंदर एंट्री करता है। विथ ए ट्वीचिंग चिरप, क्या होगा इसका आंसर? विथ ए ट्वीचिंग चिरप, विथ ए ट्वीचिंग चिरप, इसके साथ वो एंट्री करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका 8 नंबर, द टाइम ऑफ द डे डिस्क्राइब इन द पोएम, कौन सा टाइम डिस्क्राइब किया गया है? तो याद रखेंगे दोपहर का समय डिस्क्राइब किया गया, तो याद रखेंगे इसका आंसर आपका क्या होगा? नून होगा। कौन सा मतलब कि जिक्र किया गया, कौन सा डिस्क्राइब किया गया इसमें बात को? तो कौन सा दिन के समय को बताया गया? तो नून को, ओके। कौन सा? नून। एक्चुअली नून हैज बीन डिस्क्राइब इन द पोएम। कौन सा महीना यूज किया गया? तो सितंबर। कौन सा समय यूज किया गया दिन का? तो नून, ठीक है। कौन सा पंछी का यूज किया गया? तो गोल्डफिन। कौन सा ट्री का यूज किया गया? तो कौन सा ट्री का यूज किया गया? तो लेबरनम, ठीक है। लेबरनम का लीव्स कैसा होता है? तो येलो। उसके सीड कैसे होते हैं? पॉइजनस। सीड्स का क्या स्थिति है? तो गिरे हुए। पत्तियां क्या हैं? तो पीले पड़ रही हैं, ठीक है। ये सब सारा इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। फिर है कि हाउ डाई द सितंबर सनलाइट अपीयर, जो सितंबर का सनलाइट है वो कैसा दिखता है? वो कैसा प्रतीत होता है? कैसा वो मतलब कि ये मतलब वो जो सनलाइट होता है सितंबर का, वो पोयम में कैसा फील कराया गया, कैसा बताया गया? तो इसमें बताया गया येलो, ठीक है। कैसा बताया गया? येलो, याद रखेंगे। येलो मतलब होता है पीला, ठीक है। पीला मतलब कि जो सनलाइट पड़ता है नून के समय में, दोपहर के समय में, बिल्कुल पीला कलर का होता है, और उसको येलोइश बोला, येलोइश सनलाइट, येलोइश सनलाइट, येलोइश सनलाइट, येलो सनलाइट, ठीक है। फिर है कि द लेबरनम ट्री टॉप रिमेन्स, लेबरनम ट्री टॉप रिमेन्स, लेबरनम का जो ट्री का जो ऊपरी भाग है वो बच जाता है। रिमेन्स मतलब बच जाता है, खाली स्थान है। टिल द गोल्डफिंच कम, जब तक कि जब गोल्डफिंच नहीं आती तब तक कैसा रहता है? तो कैसा रहता है? बिल्कुल साइलेंट एंड क्वाइट स्टिल, याद रखेंगे। बिल्कुल साइलेंट एंड क्वाइट स्टिल, साइलेंट एंड क्वाइट स्टिल, याद रखेंगे। साइलेंट एंड क्वाइट स्टिल कैसा रहता है? साइलेंट एंड क्वाइट स्टिल, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। फिर है कि हाउ डाई द गोल्ड फिंच सीट एट द ब्रांच एंड, जो गोल्ड फिंच है वो ब्रांच के एंड में कैसे मतलब बैठती है? कैसे बैठती है वो ब्रांच के एंड में? तो ब्रांच के एंड में वो कैसे बैठती है? तो देखिए, विथ ए जर्क, विथ ए बैंग, या विथ ए सडनेस एंड स्टार्टलेटमेंट, याद रखेंगे अचानक से वो बैठती है, और स्टार्टलेटमेंट के मतलब कि वो पेड़ में वाइब्रेशन शुरू कर देती है। तो अब याद रखेंगे वो कैसे बैठती है? तो वो बिल्कुल बैठती है कैसे? तो अचानक से सडननेस, और तो सडननेस के साथ और स्टार्टलेटमेंट के साथ, तो बिल्कुल जब वो बैठती है अचानक से अब्रुप्टली, और बिल्कुल एक स्टार्टिंग मोमेंट आ जाता है पेड़ में, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। फिर है कि द गोल्ड फिंच इज कंपेयर टू, गोल्ड फिंच कैसे मतलब एंट्री करता है उस पेड़ में, किस प्रकार से? तो यहाँ पर कंपेयर किया गया है कि वो जब एंट्री करता है पेड़ में तो पता ही नहीं चलता है किसी को कि कोई अंदर चला गया, ठीक है। जैसे कि पोएट को फील ही नहीं होता कि कोई अंदर चला गया, तो वो बिल्कुल लिजार्ड के जैसा आता है। कैसा आता है? छिपकली जैसे। जो छिपकली देखे होंगे कि कोई पता ही नहीं चलता है कि कब वो आ गया, उसके पैरों के निशान पता नहीं चलता, उसी प्रकार से जो पंछी है वो बिल्कुल अंदर जाता है और वो पता ही नहीं चलता कि कोई अंदर गया, ठीक है। तो बिल्कुल कैसा? लिजार्ड के जैसा, ठीक है। तो याद रखेंगे लिजार्ड से कंपेयर किया गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई द गोल्ड फिंच कंपेयर टू ए लिजार्ड,
वाई इज द गोल्ड फिंच कंपेयर टू लिजार्ड। तो इसको जो इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बात ये डाला गया है कि वाई इज द गोल्ड फिंच कंपेयर टू लिजार्ड। तो क्यों मतलब कि लिजार्ड के साथ कंपेयर किया गया, ठीक है। तो कंपेयर इसलिए किया गया है क्योंकि उसका जो चलने का तरीका वो बिल्कुल साइलेंट है और बिल्कुल वो आगे है। तो बिकॉज ही सी इज साइलेंट, क्योंकि वो साइलेंट है। बिकॉज सी इज जर्किंग विथ विंग्स, ये तो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये जर्किंग करेगा तो कंपेयर कैसे होगा। बिकॉज सी इज स्लिक, हाँ ये होगा स्लिक। वो बोला गया स्लिक है, स्लिक मतलब है कि वो बिल्कुल मुलायम कदमों से चलता है, क्योंकि उसका चलने का तरीका क्या बिल्कुल मुलायम है। और इसलिए इसका जो कंपेयर है वो गोल्ड फिंच के साथ किया गया। लिजार्ड का कंपेयर इसके मतलब स्लिक के साथ इसलिए किया गया कि चलने का इसका जो तरीका है वो बिल्कुल स्लिक है। स्लिक मतलब होता है फिसल के चलना, चुपके से चलना, ताकि पता भी ना चले, ठीक है। तो ये चीज है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर जो देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 है कि वाई इज द मोमेंट, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ गोल्ड फिंच, ठीक है। गोल्ड फिंच का जो मूवमेंट है वो कैसा है। तो स्लो एंड लेजी, गोल्ड फिंच का बोलता है स्लो एंड केयरलेस, अलर्ट एंड एब्रप्ट, एब्रप्ट एंड केयरलेस। तो अलर्ट एंड एब्रप्ट, ठीक है। क्या है, अलर्ट एंड एब्रप्ट, अचानक से अलर्ट करते हुए अंदर आ जाती, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ठीक है। आप याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ठीक है, याद रखेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि व्हाट, ये हो गया आपका सी। व्हाट डज थिकनेस मीन इन द पोएम। थिकनेस मतलब कि मोटापन, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है। थिकनेस का मतलब यहाँ पर बोला है कि पेड़ जो अंदर से काफी घना है, वो घना भाग जो पेड़ के यहाँ अंदर, वो थिकनेस बोला गया उसको, ठीक है। पेड़ के अंदरूनी भाग को थिकनेस बोला गया, ठीक। तो एमंग द लीव्स एंड ब्रांचेज किसको बोला गया, एमंग द लीव्स एंड ब्रांचेज इसको बोला गया। थिकनेस ऑफ द ब्रांचेज तो इसको बोला गया, ठीक है। थिकनेस ऑफ द ब्रांचेज, थिकनेस ऑफ द ब्रांचेज मतलब जो ब्रांचेज हैं उसको बोला गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। अब थ्रिलिंग्स आर, थ्रिलिंग्स मतलब जो थ्रिल करता है, मतलब पेड़ को कपा देता है, उसका मतलब क्या है। तो शॉर्ट हाई साउंड या लॉन्ग हाई साउंड या शॉर्ट लो साउंड या लॉन्ग लो साउंड। तो थ्रिल्स का मतलब क्या है, तो थ्रिल्स का मतलब है वहां पर वाइब्रेशन, है ना, वाइब्रेट कर देना। तो शॉर्ट हाई साउंड होगा या लॉन्ग हाई साउंड होगा या शॉर्ट लो साउंड होगा या लॉन्ग लो साउंड होगा। तो थ्रिल मतलब क्या होता है कि थ्रिल्स का मतलब है अचानक से हिला डालना, ठीक है। तो यहाँ पर होगा, आप देखेंगे कि शॉर्ट हाई साउंड ये आपका जो आएगा वो, ठीक है। तो इससे क्या है कि ये बात आपको मतलब कि थ्रिलिंग्स का मतलब हम अब दिखा देना चाहते हैं। तो थ्रिलिंग्स का मतलब जो वहां पर डाला गया है, तो थ्रिलिंग्स का 2-3 मीनिंग लिया हुआ है, ठीक है। आप 2-3 मीनिंग जो लिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि पोयम में देखेंगे थ्रिल्स का मतलब सडनली अचानक से वो एंट्री करेगा। अब एंट्री करने का मतलब है कि यहाँ पर बोल रहा है कि अचानक से वो पेड़ को हिला देता है। तो यहाँ पर क्या लॉन्ग लो साउंड होगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि लॉन्ग समय के लिए नहीं किया, बिल्कुल शॉर्ट के लिए किया। अब यहाँ शॉर्ट लो साउंड, तो साउंड तो उसका काफी था लेकिन लो नहीं था, शॉर्ट नहीं है। अब यहाँ पर है कि लॉन्ग हाई साउंड, तो यहाँ पर आपको याद रखना है शॉर्ट हाई साउंड, क्योंकि पोएम को एक बार आप स्टडी करेंगे तो उसमें साफ आपको मिल जाएगा शॉर्ट हाई साउंड के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर है कि फिर कहता है कि मशीन स्टार्टअप, मशीन स्टार्टअप यहाँ पर एक जिक्र किया गया कि मशीन स्टार्ट हो जाता है। तो मशीन कैसे स्टार्ट होता है, तो चिटरिंग्स के साथ, टीमर ऑफ विंग्स के साथ, थ्रिलिंग्स के साथ और ऑल ऑफ दीज। तो याद रखेंगे इसमें फड़फड़ाना और विंग्स को मतलब कि फड़फड़ाने के साथ और थ्रिलिंग्स मतलब हिलाने के साथ, ये सभी चीज के साथ मशीन स्टार्ट हो जाता है उसका, ठीक है। सभी चीज इसमें इसका आंसर होगा। द होल ट्री ट्रिम्बल्स एंड थ्रिल्स, जो पूरा का पूरा पेड़ है वो कांपने लगता है और हिलने लगता है विथ किसके साथ, तो किसके साथ होता है, तो द विंड के साथ, द अराइवल ऑफ गोल्ड फिंच या सॉन्ग ऑफ बर्ड। तो सॉन्ग से नहीं होता है, ये तो नहीं होगा, विंड नहीं होगा, अराइवल ऑफ गोल्ड फिंच, अराइवल ऑफ गोल्ड फिंच। इसका आंसर आपका बी होगा, 18 का बी, द अराइवल ऑफ गोल्ड फिंच, ठीक है। इट इज द इंजन ऑफ द फैमिली, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, बोलता है कि ये उसके परिवार का इंजन है, ये इसके परिवार का क्या है, इंजन है। ये परिवार का क्या है, इंजन है। तो हेयर स्टैंड फॉर, इट यहाँ पर किसको बोला गया, इट इज द इंजन ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पर ये बताया गया गोल्ड फिंच को, ठीक है, ये गोल्ड फिंच के बारे में बोला गया। फिर बोलता है कि व्हाट इज द आइडेंटिटी साइन ऑफ द गोल्ड फिंच, व्हाट इज द आइडेंटिटी साइन ऑफ द गोल्ड फिंच, मतलब कि गोल्ड फिंच का क्या आइडेंटिटी है, तो उसके पंख, उसके बैरेट फेस, उसका कलर, फीदर्स, उसकी आंखें। तो याद रखेंगे, तो इसके जो मतलब कि आइडेंटिटी जो साइन है वो किस चीज से दिखता है उस पंछी का, तो इसका जो फेस है, इसका जो चेहरा है, इसके साथ दिखता है। आप याद रखेंगे बैरेट फेस का मतलब क्या होता है, तो बैरेट फेस का मतलब है कि इसका जो चेहरा होता है
कि वो कैसा होता है कि फेस हैविंग स्ट्रिप्स, क्या चीज होता है, उसका जो फेस होता है उसमें स्ट्रिप्स धारियां लगी होती हैं, ठीक है, इससे पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एक दो बार देखेंगे आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है कि व्हाट डज द फ्रेज द बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन। व्हाट डज द फ्रेज, जो फ्रेज है व्हाट डज द फ्रेज द बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन, तो इस फ्रेज का क्या मीनिंग लिया गया है जो इस पोएम में बताया गया था, ठीक है। तो इस जो व्हाट डज द फ्रेज द बैरेड फेस आइडेंटिटी है ना मास्क मीन, तो इसका मतलब क्या है, जब बैरेड फेस वो अपना छिपा हुआ चेहरा दिखाती है पंछी, तो इसका मतलब क्या दिया गया है, तो इसका मतलब है कि हर फेस इज कलर्ड, और फिर बर्ड्स स्ट्रिप्स फेस हैज बिकम हर आइडेंटिटी एंड सिंबल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, हर फेस इज हार्ड ऑफ रिकॉग्नाइज नॉन ऑफ दीज। तो आप देखेंगे कि बैरेड फेस का मतलब है कि उसका जो चेहरा है वो मतलब कि बर्ड स्ट्रिप्स फेस ये दिखाया गया, बिकम हर आइडेंटिटी जो उसका पहचान बनता है, एंड हर सिंबल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन और उसी से उसको पहचाना जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। हाउ कैन ए गोल्ड फिंच बी रिकॉग्नाइज, कैसे पहचाना जाता है, तो बैरेड फेस से, कैसे पहचाना जाता है, तो बैरेड फेस से, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एयर, एयर डिलिकेट का मतलब क्या होता है, तो एयर का मतलब यहाँ पर क्या चीज लिया गया है, एयर डिलेट का मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो एयर का मतलब आपको सिंपली मिलेगा, देखिए ईयर डेलिकेट एक वर्ड साथ में यूज किया गया, तो इसका जो उसका जो ईयर डेलिकेट, देखिए यहाँ पर आपका जो है वो स्ट्रेंज बोला गया, ईयर डेलिकेट मतलब बिल्कुल अजीब, ये जो उड़ता है लास्ट में तो उसको बोला गया ईयर डेलिकेट, तो इसका मीनिंग सी होगा स्ट्रेंज चीज, ठीक है। अब है कि द विसल, विसल चिरपा मतलब कि जो वो सीटी बजाने के साथ चींची की आवाज करती है, विस्परिंग ऑफ द गोल्ड फिंच आर, वो कैसा है, तो इसका विस्परिंग कैसा है, लोअर फ्रीक्वेंट, लॉर्ड एंड स्ट्रेंज है, लो एंड फ्रीक्वेंट है, स्ट्रेंज एंड डेलिकेट है, और लॉर्ड एंड स्ट्रॉन्ग है। तो आपको बताना है कि लिसन जो विसल चिरपिक है उसका वो किस प्रकार का दिया गया, द विसल चिरप विस्परिंग ऑफ द गोल्ड फिंच आर, तो ये कैसा है, जो मतलब पंछी जब एंट्री करता है उस मतलब कि उस पेड़ में, तो वहां पर उसका जो ची ची का आवाज है उस जो हल्के आवाज में बोल रही है, तो ये जो है वो गोल्ड फिंच का क्या क्या साइन है, तो लॉर्ड एंड स्ट्रेंज का है, लो एंड फ्रीक्वेंट का है, स्ट्रेंज एंड डेलिकेट का है, लो एंड स्ट्रॉन्ग का है। तो आपको इसमें आंसर जो आपको मिलेगा आप देख लेंगे यहाँ पर भी है, सी आपका बताया गया कि इसमें आपका है क्या, तो स्ट्रेंज एंड डेलिकेट मतलब इसका जो आवाज है वो बिल्कुल क्या है, स्ट्रेंज है, अजीब है, और मतलब कि ये विचित्र है, और दूसरा बात कि डेलिकेट है, और मतलब जाना पहचाना और बढ़िया है, ठीक है। द मीनिंग ऑफ लॉन्चेज अवे, लॉन्च अवे मतलब कोई भी चीज का उड़ जाना होता है, इसका मतलब क्या बता रहा है, तो फ्लैज अवे हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज, किस प्रकार का अलंकार का प्रयोग सितंबर सनलाइट में किया गया, तो एस और एस दोनों मिलता है तो एलिट्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन किसको कहते हैं, जिसमें जो कैपिटल लेटर्स है वो पहला अक्षर मिलता है, तो यहाँ पर देखिए एस और एस मिल रहा है आपको, तो सितंबर सनलाइट दोनों में सौ का उच्चारण आ रहा है। एलिट्रेशन का हिंदी होता है अनुप्रास अलंकार, जिसकी पहली व्यंजन वर्ण मिलता है, तो उसको इसका सितंबर सनलाइट में क्या हो गया, एलिट्रेशन। द इन्फिनाइट मीन, इन्फिनाइट मतलब होता है विशाल, ठीक है, जिसको मापा ना जा सके, इसका मतलब क्या है, तो इन्फिनाइट मीन्स इस पोयम में आपको क्या देखने को मिलता है, तो इन्फिनाइट का मतलब यहाँ पर रहता है एंडलेस स्काई, मतलब जो आसमान बिल्कुल फैला हुआ जहां उड़ के चला जाता है उसको बोला गया, ठीक है। फिर है सी लॉन्चेज अवे, वो उड़ जाती, पंछी उड़ जाती। सी हेयर स्टैंड फॉर, सी किसके लिए, तो गोल्ड फिंच पंछी के लिए, ठीक है, गोल्ड फिंच पंछी के लिए। व्हाट हैपेंस टू द लेबरनम ट्री आफ्टर द गोल्ड फिंच फ्लाई अवे, व्हाट हैपेंस टू द लेबरनम ट्री, क्या होता है लेबरनम ट्री का आफ्टर द गोल्ड फिंच फ्लाई अवे, जब गोल्ड फिंच उड़ जाता है तो क्या होता है, तो इस उड़ने के बाद क्या होता है कि जैसे वो पहले पेड़ था शांत था, फिर वैसे ही शांत रह जाता, तो कैसा हो जाएगा, इम्पर्टी एंड साइलेंट अगेन। ऑप्शन नंबर सी होगा इम्पर्टी एंड साइलेंट अगेन, तो ये क्या हो जाता है, फिर से इम्पर्टी और साइलेंट हो जाता है, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वन सेंटेंस के पूछे जाएंगे, वो आप थोड़ा सा देख लेंगे, कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे। तो हाउ है द लेबरनम ट्री टॉप डिस्क्राइब इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, कैसे बिगिनिंग में बताया गया है, तो लेबरनम ट्री टॉप हैज बीन डिस्क्राइब एज साइलेंट एंड क्वाइट स्टिल, कैसा डिस्क्राइब किया गया, तो बिल्कुल साइलेंट एंड क्वाइट स्टिल। दूसरा है कि व्हाट टाइम ऑफ द डे हैज बीन मेंशन, तो मैंने बताया था किस प्रकार मेंशन है, तो आफ्टरनून का मेंशन है, ठीक है। थर्ड है हु इज द पोएट ऑफ द लेबरनम टॉप, लेबरनम टॉप के जो पोएट हैं वो कौन है, तो लेबरनम टॉप के जो पोएट हैं वो टेड हग्स हैं, मैंने बताया। वाई द लेबरनम ट्री टॉप साइलेंट एंड स्टील, तो क्यों है वो ऐसा साइलेंट स्टील, द लेबरनम टॉप
ट्री इज साइलेंट एंड स्टिल बिकॉज द अब्सेंस ऑफ द बर्ड गोल्डफिंच, क्योंकि ये पंछी आया नहीं और जब वो आता है तो फिर से उसमें थ्रिलिंग्स और वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। टू व्हाट इज द गोल्डफिंच कंपेयर्ड, किसके साथ किया गया, तो आपको मैंने बताया था कि द बर्ड हैज बीन कंपेयर्ड विद द लिजार्ड, ठीक है, लिजार्ड के साथ। हाउ डज द साइलेंट एंड लैपलेस लेबरनम ट्री कम टू लाइफ, कैसे आ जाता है फिर जीवन में, फिर से उसमें जान कैसे आ जाता है, तो विद द अराइवल ऑफ गोल्डफिंच, जैसे ही वो अराइवल होता है, आगमन होता है गोल्डफिंच का, द साइलेंट एंड लाइफलेस लेबरनम ट्री कम्स टू लाइफ, और उसी के साथ तुरंत क्या हो जाता है कि वो पंछी के आने से इस मतलब कि पेड़ में दोबारा जान आ जाता है। व्हाट हैज बीन कॉल्ड द आइडेंटिटी सिंबल ऑफ द गोल्डफिंच, क्या चीज बोला गया उसके आइडेंटिटी सिंबल ऑफ गोल्डफिंच को, तो द स्ट्रैप्स फेस ऑफ द गोल्डफिंच हैज बीन कॉल्ड आइडेंटिटी सिंबल, क्योंकि उसी के उस पहचान चेहरा का जो है उसी से उसका पहचान होता है, इसलिए आइडेंटिटी सिंबल उसी को बोला गया है। व्हाट बिकम्स द इंजन ऑफ अ फैमिली, क्या उसके परिवार का इंजन हो जाता है, जो चालू हो जाता है, तब लेबरनम ट्री बिकम्स द इंजन ऑफ हर फैमिली, मतलब उस पंछी का जो लेबरनम ट्री है, वो पेड़ है, वही इंजन कहा गया उसके मतलब कि परिवार का। फिर है आपका कि व्हाट बिकम्स द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये हो गया। 9th नंबर, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ द गोल्डफिंच, कैसा मूवमेंट है इसका, तो इसका मूवमेंट कैसा है, तो मूवमेंट ऑफ द गोल्डफिंच इज अलर्ट एंड एब्रप्ट, कैसा है, तो ये अचानक से अलर्ट होता है और एब्रप्टली एंटर कर जाता है। वेयर डाई द गोल्डफिंच फ्लाई अवे, वेयर डाई द गोल्डफिंच फ्लाई अवे, कहाँ ये पंछी उड़ के चला जाता है, तो ये बिल्कुल इनफिनाइट स्काई में चला जाता है, बिल्कुल आसमान में चला जाता है, ठीक है। फिर आपका है, देखिए, हाउ कैन ए गोल्डफिंच, हाउ कैन ए गोल्ड फिंच बी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, ठीक है। अब बाकी देखिए, ये जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अगर देखना चाहे तो मैंने तो बता दिया कि कैसा डिस्क्राइब किया गया, तो बिल्कुल शांत, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, यहाँ सेम क्वेश्चन को डाल दिया गया, एक बार यहाँ से भी देख लेते हैं। हाउ कैन ए गोल्ड फिंच बी आइडेंटिफाई, तो वही चीज मैंने उधर बता दिया आपको। फिर यहाँ पर है कि whom does सी इन द सेकेंड लाइन रिफर टू, किसको सी रिफर किया सेकेंड लाइन में, तो गोल्ड फिंच को, तो मैंने ये तो ऑब्जेक्टिव में ही डिस्कस किया ऑलरेडी। हाउ आर द विसल चिरपक विस्परिंग ऑफ द गोल्ड फिंच, तो कैसे ये विस्परिंग होता है, तो विसल चिरपक विस्परिंग ऑफ द गोल्ड फिंच आर स्ट्रेंज एंड डेलिकेट, तो ये तो ऑब्जेक्टिव में ही हो गया, तो कैसा है, स्ट्रेंज एंड डेलिकेट है। वेयर डाई द बर्ड फ्लाई अवे, तो कहाँ ये पंछी उड़ के चला जाता है, तो सेम क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है, सेम चीज यहाँ पर भी इस पार्ट इस साइड से लिखा हुआ है। व्हाट हैपेंस टू द लेबरनम ट्री व्हेन द बर्ड फ्लाई अवे, जब उड़ जाता है तो ये बिल्कुल इम्पर्टी एंड साइलेंट बच जाता है। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जो चीजें बताई गई ये आपको याद रखना है। बिगिनिंग में ये शांत था, अंत में भी ये शांत था, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस किए हैं, जो कि कुछ क्वेश्चन इसमें लगभग सारे क्वेश्चन डाल ही दिए गए हैं, इसमें से कुछ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको मैंने बताया कि आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वो बताया गया कि इसमें कौन से पंछी का जिक्र है, तो गोल्ड फिंच का, गोल्ड फिंच जो है वो इसमें कौन से मंथ का जिक्र है, तो सितंबर का है। सनलाइट कैसा होता है, येलोइश होता है। अपने परिवार का इंजन किसको कहा गया है, तो गोल्ड फिंच को कहा गया। कौन अपना मतलब कि फिर यहाँ पर यह है कि पंच कौन उड़ के आसमान में चला जाता है, तो गोल्ड फिंच चला जाता है। गोल्ड फिंच कैसा पंछी है, तो एक सिंगिंग बर्ड है, ठीक है, और उसका फीदर्स कैसा होता है, येलोइश होता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम जब मिलेंगे तो अगला एक लेसन के साथ मिलेंगे, ठीक है। और ज़्यादा आपको वीडियो देखने के लिए आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आपको ज़्यादा जानकारी के लिए सर से आपसे बात, जो नंबर दिया गया है वहाँ डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ से देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, ठीक है। और फिर एक नए लेक्चर के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके।